अगर मैं आपसे कहूं कि यह गाड़ी 60 की माइलेज देती है तो आप यकीन करोगे? मैं नहीं मानता। आपने सही सुना। ARAI के क्लेम के हिसाब से तो यह गाड़ी इतना ही माइलेज देती है क्योंकि इस गाड़ी में यूज हुआ है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। और इस वीडियो में हम इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि आखिर यह है क्या और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल किया, यार भोज, अगर मैं एक पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी खरीदता हूँ तो मेरा रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मैं कितनों भी दूरी ट्रैवल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा और रिफ्यूलिंग में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और वहीं मैं अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ जाता हूँ तो मेरी रनिंग कॉस्ट तो कम होगी और ऊपर से मुझे साइलेंट फ्री और वाइब्रेशन फ्री राइड मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहीं दूर जाता हूँ तो मुझे हमेशा रेंज एंजाइटी रहेगी कि मेरी गाड़ी की रेंज अब इतनी दूरी बची है। तो मैंने कहा, अगर भाई तू पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं लेना चाहता और इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए तू तैयार नहीं है तो तू एक हाइब्रिड गाड़ी कंसीडर कर ले। हाइब्रिड गाड़ी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जान लो कि हाइब्रिड व्हीकल होता क्या है। जो गाड़ी एक से ज़्यादा पावर सोर्स पे चलती है उस गाड़ी को आप हाइब्रिड व्हीकल बोल सकते हो, जैसे कि पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक, और उसी तरीके से आईसी इंजन और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी, और उसके अलावा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ी को भी आप हाइब्रिड गाड़ी बोल सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक से चलने वाली हाइब्रिड के बारे में बात करेंगे क्योंकि मार्केट में यही कमर्शियली अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड हाइब्रिड के बारे में, जिसको MHEVs भी बोला जाता है, जिसमें मेन पावर तो आईसी इंजन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा एक छोटा सा मोटर होता है जिसको बेल्ट ड्रिवन स्टार्टर जनरेटर बोला जाता है, और इसके साथ ही एक छोटी बैटरी पैक भी होती है। और माइल्ड हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक सिस्टम का बस इतना ही काम होता है कि भाई इंजन तुझे मैं जरूरत पड़ने पर एडिशनल पावर दे दूंगा, लेकिन बाकी सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम माइल्ड हाइब्रिड में केवल इंजन को असिस्ट करने के लिए ही होता है। जैसे कि जब गाड़ी को हार्ड एक्सेलरेट करते हैं और चढ़ाई वगैरह होती है, वहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बस इंजन को एक एडिशनल पावर देता है। लेकिन आप बोलो अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम गाड़ी को रन करा पाएगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम उतना कैपेबल नहीं होता। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होने का एक फायदा है कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग को काम में लिया जाता है, जिससे ब्रेकिंग के टाइम जो प्रोड्यूस एनर्जी है बैटरी में स्टोर कर दिया जाता है। माइल्ड हाइब्रिड में माना जाता है कि यह नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा एफिशिएंट होता है, वो भी उसके रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण। और इंडिया में बात करें तो सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा का अर्बन क्रूजर जो है माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है, और वॉल्वो की XC90, XC60 और XC40 भी माइल्ड हाइब्रिड के ऑप्शन के साथ आता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड के सेकंड टाइप की, जिसको फुल हाइब्रिड या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोला जाता है। अगर फुल हाइब्रिड की बात करें तो इसमें भी माइल्ड हाइब्रिड की तरह आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक सिस्टम अवेलेबल होता है, लेकिन यह माइल्ड हाइब्रिड की कमी को पूरा करता है। कहने का मतलब यह है कि इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अकेले ही गाड़ी को चला सकता है। हालांकि अधिकतर जो फुल हाइब्रिड गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिकल पर उतनी दूरी तय नहीं कर पाते। यह आमतौर पर सिटी और जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहां काम आता है। और इस फुल हाइब्रिड के भी दो प्रकार हैं, पहला है पैरेलल हाइब्रिड और दूसरा है सीरीज हाइब्रिड। सबसे पहले पैरेलल हाइब्रिड को जानते हैं। इसमें जो व्हील तक पहुंचने वाला पावर है वो 3 तरीके से पहुंचता है। पहला तो है डायरेक्ट इंजन से, दूसरा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल मोटर से, और तीसरे टाइप की बात करें तो इन दोनों का पावर कंबाइन होके व्हील तक पहुंचता है। और वहीं दूसरी तरफ सीरीज हाइब्रिड की बात करें तो इसमें गाड़ी के जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा ही चलाए जाते हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो इंजन है वो मोटर के लिए एज अ जनरेटर की तरह वर्क करता है, यानी कि इंजन के चलने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जिससे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो रन करता है।
जिससे बैटरी भी चार्ज होगा और इलेक्ट्रिकल मोटर भी रन करेगा। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही कुछ गाड़ियों में इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूज किया जाता है, जिसको सीरीज पैरेलल हाइब्रिड बोला जाता है। इसमें जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है वो डिसाइड करता है कि गाड़ी के लिए किस टाइप का ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। अगर इंडिया में फुल हाइब्रिड वाले ऑप्शन की बात करें तो ये रहे। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले टाइप के बारे में, जिसको प्लग इन हाइब्रिड बोला जाता है। और ये कैसा हाइब्रिड है जो बिल्कुल एक इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अभी तक हमने जितने भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया है उसमें जो बैटरी पैक है वो इंटरनली चार्ज होता है, या तो ब्रेक अप्लाई करने पे रिजनरेटिव ब्रेकिंग से या तो इंजन की पावर से। और लेकिन प्लग इन हाइब्रिड में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी बैटरी को आप एक्सटर्नली पावर सोर्स से भी चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी के टाइम में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज किया जाता है या घर की आउटलेट या फिर चार्जिंग स्टेशन में। और उसी के साथ ही आप नॉर्मल गाड़ियों की तरह इसमें पेट्रोल डीजल भी फिलअप करवा सकते हैं। प्लग इन हाइब्रिड में मेनली 2 मोड आते हैं। पहला तो है फुल इलेक्ट्रिक, जिसमें जो गाड़ी है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रन करता है। और दूसरा आता है हाइब्रिड, जिसमें इलेक्ट्रिकल और आईसी इंजन दोनों साथ में मिलकर गाड़ी को पावर प्रोवाइड करते हैं। और फुल हाइब्रिड वाली गाड़ियों में अदर हाइब्रिड वाली गाड़ियों के कंपैरिजन में एक बड़ा बैटरी पैक होता है, जो कि गाड़ी में ब्रेक लगाने और इंजन के चलने के साथ ही चार्ज हो सकता है, जिससे जो मोटर है वो इंजन की पावर को दोबारा यूज कर पाता है, जिसके कारण जो प्लग इन हाइब्रिड वाली व्हीकल की जो फ्यूल इफिशियंसी है अदर हाइब्रिड या फिर नॉर्मल आईसी इंजन वाले गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी फ्यूल इफिशियंसी प्रोवाइड कर पाता है। और वीडियो में सबसे पहले जिस गाड़ी की बात हमने किया था उसमें इसी प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। अब बात करते हैं एक और टाइप की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको ईवी विथ रेंज एक्सटेंडेड बोला जाता है। बेसिकली यह एक तरीके से ईवी ही है, जिसमें एक छोटा सा आईसी इंजन भी होता है। और इस आईसी इंजन का मेनली यही काम होता है कि जब ईवी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी हो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने या फिर बैटरी को चार्ज करने के लिए एज अ बैकअप की तरह काम करता है, जिससे आप कहीं फंसे ना। तो ये रहे कुछ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिनके बारे में आज हमने जाना कि कौन सी हाइब्रिड गाड़ी किस तरीके से काम करती है। अगर आपके मन में हाइब्रिड कार से जुड़ी हुई कोई भी सुझाव या फिर सवाल हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।